हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है हमारा स्कैल्प। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेयर ऑफ स्कैल्प, इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, अप्लाइड एनाटॉमी और उसमें डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, ब्लैक आई और इमिसरी वेन्स को हम लोग देखेंगे। प्रॉफ पॉइंट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट लगातार इसमें आता है, न्यूमरेट में स्कैल्प लेयर्स पूछे जाते हैं और लॉन्ग भी आएगा तो उसमें ब्लड सप्लाई और इसके सारे चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी अप्लाइड के साथ। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है हम लोग देखेंगे। जो स्कैल्प का इंट्रो होगा उसमें आप लिखेंगे सॉफ्ट टिश्यू विच कवर द कैलवेरिया ऑफ स्कल। उसके बाद इसमें इसका एक्सटेंट लिखेंगे, एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प। तो एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो स्कैल्प होगा हमारा सुपरसिलरी आर से लेके यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और पीछे हमारा सुपीरियर नुकल लाइन तक होगा। उसके बाद इसमें जो लेयर ऑफ स्कैल्प है उसमें हम लोग लेयर ऑफ स्कैल्प में देखेंगे सबसे पहले जो इसका निमोनिक्स है वो खुद ही स्कैल्प है। तो SCALP से याद रखेंगे, स्कैल्प से ही। तो सबसे पहले इसमें S से हो जाएगा स्किन और उसके बाद तो यहाँ पे C से होगा कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहेंगे। फिर इसमें आता है A, तो A से होगा एपिनेरोसिस। एपिनेरोसिस कौन सी है? गैलिया एपिनेरोटिका जो कवर करेगा ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल को। इसके बाद इसमें L आता है, L से होगा लूज एरियोलर टिश्यू। फिर इसमें P आता है तो आपके P से होगा पेरिक्रेनियम। उसके बाद स्किन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक एक लेयर उसको अलग से हम लोग देखेंगे। S से स्किन था, S से सबसे पहले स्किन में क्या होगा? हेयर्स होंगे, सेबेशियस ग्लैंड होगी, स्वेट ग्लैंड्स होंगे। तो स्किन के बाद अब C से इसमें आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू जिसे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहेंगे। कंपोज करेगा फाइब्रोफैटी टिश्यू से, कंटेन करेगा ब्लड वेसल्स एंड नर्व। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स विल बी एड्रेंट टू द फाइब्रेट टिश्यू। अगर कोई भी माइनर इंजरी होती है तो माइनर स्कैल्प इंजरी होगा तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कॉज करेगा और इस चीज़ को अगर रोकना है टू अरेस्ट द ब्लीडिंग वी हैव टू अप्लाई द फर्म प्रेशर ओवर द अंडरलाइंग बोन। जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है आएगी। उसके बाद इसमें कुछ और देंगे। सबक्यूटेनियस हेमरेज होगा जो लोकलाइज इन एक्सटेंट होगा। इसका जो इन्फ्लेमेशन होगा फिर पेनफुल होगा लेकिन हीलिंग जो होती है इट्स वेरी गुड, तो गुड हीलिंग। ए से इसमें आता है एपिनेरोसिस। एपिनेरोसिस कौन सी थी? गैलिया एपिनेरोटिका जो कवर करेगा ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल को। और एपिक्रेनियम मसल्स एंड इट्स एपिनेरोसिस होगी। दो मसल इसमें होंगे, ऑसिपिटो फ्रंटालिस और टेम्पोरो पैराइटालिस। ये देख सकते हैं मसल ऑसिपिटो फ्रंटालिस और ये हमारी टेम्पोरो पैराइटालिस। ए से इसमें था एपिनेरोसिस। एपिनेरोसिस में जो गैलिया एपिनेरोटिका हम लोग देख रहे थे उसमें थोड़ा सा और देखेंगे। शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू होगा जो कनेक्ट करेगा ऑसिपिटो और फ्रंटालिस मसल को। बाकी एक्सटेंड जो होगा पीछे ही जाएगा आपका एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और जो हमारा हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन है आगे ही आएगा, ब्लेंड कर जाएगा विथ सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ रूट ऑफ नोज से। बाकी साइड्स में ये देख सकते हैं हमारा क्या होगा? जाइगोमेटिक आर्च होगा। और अप्लाइड इसका है इफ कट ट्रांसवर्सली प्रोड्यूस वुंड्स ऑफ स्कैल्प गैप। ये देख सकते हैं डायग्राम में। एल से इसमें था लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू में होता है लूज सब एपिनेरोटिक टिश्यू। पोटेंशियल स्पेस होगा जिसमें होगा इमिसरी वेन्स। तो इमिसरी वेन्स की बात करेंगे। इमिसरी वेन्स जो होते हैं दे आर डिवाइड ऑफ वेल्व्स एंड कम्युनिकेट्स द वेन ऑफ स्कैल्प विथ इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस। इसमें देख सकते हैं ये इसका पूरा डायग्राम है। और डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प अलग से भी पूछा जाता है। तो जो फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प होता है जो लूज एरियोलर टिश्यू है इसको डेंजर एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। इसमें पूछा जाता है जो इन्फेक्शन होता है कैसे स्प्रेड होता है। जो भी इन्फेक्शन होगा इन द सब एपिनेरोटिक स्पेस विथ पस कलेक्शन रिलीज होगा, स्प्रेड कर जाएगा कहाँ पे? इंट्राक्रैनियल साइनस तक। किसकी मदद से? इमिसरी वेन्स की, क्योंकि ये वेल्वलेस होती हैं। तो ये सीधे हमारा डूरा वेना साइनस तक पहुँच जाएगा, कैवर्ना साइनस जहाँ पे। ब्लैक आई को इंपॉर्टेंट अप्लाइड होता है जो भी ब्लो ऑन स्कल होता है तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो जाएगा इन सब एपिनेरोटिक स्पेस जो प्रोड्यूस करेगा जनरलाइज स्वेलिंग विच विल अफेक्ट द होल डोम ऑफ स्कल। बाकी जो ब्लड होता है स्लोली ग्रेविटेट इनटू आईलिड्स बिकॉज फ्रंटालिस हैज नो बोनी अटैचमेंट। डायग्राम में देख सकते हैं हमारे ये डायग्राम हमारा ब्लैक आई का है। सेफ्टी वेल हिमेटोमा होता है इसी में। फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल वॉल्ट हो गया बच्चों में विद टीयरिंग ऑफ ड्यूरा मैटर एंड पेरिक्रेनियम। तो जो भी ब्लड फ्रॉम द इंट्राक्रैनियल हेमरेज होगा कम्युनिकेट कर जाएगा विथ सब एपिनेरोटिक स्पेस फोर्थ लेयर जो होगा थ्रू द लाइन ऑफ फ्रैक्चर। बाकी सेरेब्रल कॉम्प्रेशन डू नॉट डेवलप ट्रॉमेटिक। इसमें सिफेलो हाइड्रोसील जैसे होगा, इसको भी याद रख सकते हैं। कैपेट सक्सीडम होता है
कैपेट सक्सीडम भी इसमें टेम्पररी स्वेलिंग होगा, जैसे न्यूबॉर्न जो भी बच्चा होता है, एडिमेटस कंडीशन होगा ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्कैल्प में ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द वीनस रिटर्न वाइल पासेज थ्रू द बर्थ कैनल। और ये पी से हमारा था पेरिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम जो होगा आउटर पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल होगा, लूजली कवर्स द बोन होगा, एट सुचर इट इज कंटिन्यूस विद द एंडोक्रेनियम थ्रू द सुचरल मेम्ब्रेन। बाकी सिफेल हिमेटोमा होगा, इसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ ब्लड बीनीथ द पेरिक्रेनियम हो रहा है, इसमें देख सकते हैं आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है। लोकलाइज स्वेलिंग होगा विच एज्यूम्स द शेप ऑफ रिलेटेड बोन। बाकी ट्रोमेटिक सिपेलो हाइड्रोसिल। और बाकी ब्लड सप्लाई इसका देख लेंगे। ब्लड सप्लाई में 5 सेट्स ऑफ आर्टरीज होंगे, जैसे 3 ऑरिकल के आगे होंगे, 2 ऑरिकल के पीछे होंगे। ऑरिकल हमारे ईयर होगा, ईयर के आगे 3 पीछे 2, उसमें से 5 में से जो 2 होंगे हमारे वो सीधे सीधे इनडायरेक्टली ब्रांच होते हैं इंटरनल कैरोटिड के, और जो 3 होंगे आपके वो डायरेक्टली ब्रांच होंगे एक्सटर्नल कैरोटिड के। आर्टरी इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल बात करेंगे, मतलब जो ईयर के सामने हैं। तो सबसे पहले सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो इसमें याद रखना है जो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी किसकी ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड की। और सुप्राऑर्बिटल किसकी ब्रांच है हमारी, ऑप्थेल्मिक की, वो भी किसकी ब्रांच है, वही इंटरनल कैरोटिड की। लेकिन ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है ये हमारी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की। एक्सटर्नल कैरोटिड का ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारी कुछ आर्टरीज होंगी बिहाइंड द ऑरिकल, जैसे पोस्टीरियर ऑरिकुलर, क्योंकि ईयर के पीछे किसकी ब्रांच होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड। ऑसिपिटल आर्टरी होगी, ये भी ब्रांच किसकी है, एक्सटर्नल कैरोटिड की। उसके बाद जो स्कैल्प इज द साइट ऑफ फ्री एनास्मोसिस बिटवीन द ब्रांच ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दोनों के बीच में आपका फ्री एनास्मोसिस हो रहा है। बाकी वेनस ड्रेनेज भी वही सब आर्टरीज आ जाएंगे। सुप्राट्रोक्लियर वेन होगी, सुप्राऑर्बिटल वेन होगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होगी, ऑसिपिटल वेन होगी। बाकी इसमें इमिसरी वेन्स अलग से पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मेंशन किया गया है, इस पर अलग से शॉर्ट नोट आता है। 2 सेट्स ऑफ इमिसरी वेन्स होते हैं बेसिकली। एक होता है पैराइटल, जो पैराइटल इमिसरी वेन्स होते हैं थ्रू पैराइटल फोरामेन, ये कम्युनिकेट कर जाएगा आपका स्कैल्प वेन को ट्रिपल एस से, सुपीरियर सैजिटल साइनस से। और बाकी एक मेस्टॉइड इमिसरी वेन्स होते हैं, जो मेस्टॉइड इमिसरी वेन्स होंगे ये आपके कहाँ से जाएंगे, थ्रू मेस्टॉइड फोरामेन, और ये कम्युनिकेट कर देंगे स्कैल्प वेन को सिग्मॉइड साइनस से। बाकी इसमें 2 सेट ऑफ डिप्लॉइक वेन्स होंगे। डिप्लॉइक वेन में एक फ्रंटल डिप्लॉइक होता है, एक ऑसिपिटो डिप्लॉइक होते हैं। जो फ्रंटल डिप्लॉइक वेन है वो थ्रू सुप्राऑर्बिटल नॉच जाएगा और ड्रेन कर जाएगा सुप्राऑर्बिटल वेन में। और ऑसिपिटल डिप्लॉइक वेन होते हैं, ये ड्रेन इनटू द ऑसिपिटल वेन बाय पियर्सिंग द आउटर टेबल और ड्रेन इनटू द ट्रांसफर साइनस बाय पियर्सिंग द इनर टेबल। बाकी ये डायग्राम में आप सेंसरी सप्लाई ऑफ स्कैल्प देख सकते हैं। इसमें सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिको टेम्पोरल, फिर यहाँ पे ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल, थर्ड ऑसिपिटल, ये सारी चीज़ें आ। बाकी इसका जो लिम्फेटिक होगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प विल बी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल पैरोटिड नोड्स, और पोस्टीरियर पार्ट में जो होगा पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होंगे, या तो मेस्टॉइड ग्रुप ऑफ नोड्स या तो ऑसिपिटल नोड्स आएंगे। ये डायग्राम है इसका, मेस्टॉइड नोड्स, ऑसिपिटल नोड्स।